There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. इस हफ्ते टीवी न्यूज की दुनिया में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, बिग खुलासा। वैसे हम लोग को तो ये सब पता ही था, टीवी न्यूसेंस टीम को ये सब पता था। हम इतने साल से यही बोल रहे हैं। जो हम इतने साल से बोल रहे हैं वो एक टीवी न्यूज के पत्रकार ने खुद ही बोल डाला ट्विटर पे। न्यूज नेशन के लखनऊ के रिपोर्टर ने एक वीडियो डाला जिसमें ही सेड 3 थिंग्स। नंबर 1, न्यूज नेशन में मोदी योगी की जय करने को बोला जाता है। जय हो मोदी योगी। व्हाट अ सरप्राइज। नंबर 2, गलती से अगर आपको थोड़ी बहुत जर्नलिज्म करने का मन हो तो अपनी सारी भड़ास विपक्ष पे निकाले। राहुल से सवाल पूछे, मायावती से सवाल पूछे, अखिलेश से सवाल पूछ लीजिए। नंबर 3, मुल्लों पे न्यूज लाइए। यप, he actually said that. This is what TV news has been reduced to. पत्रकार कहने में शर्म आती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्म आती है। अब तो नौकर हैं, न्यूज चैनल पे नौकरी कर रहे हैं। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम लाओ। रोज मुसलमान नहीं कह रहे तो मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो। जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया, मदरसे में क्या हो रहा है। यूपी में मदरसों की आड़ में अब नहीं चलेगी जिहादी पाठशाला। फलाने मुस्लिम ने क्या बोल दिया, यानी मुस्लिम बेस्ड स्टोरी लाओ और उनसे कहलवाओ, जबरदस्ती स्टोरी क्रिएट करो। मुसलमानों के पास जाओ, जबरदस्ती कोई तो स्टोरी निकलवाओ, कुछ तो उगलवाओ मुसलमानों से ताकि एक हिंदू मुस्लिम पे अच्छी स्टोरी बन जाए। If you take the 3 points that the News Nation reporter mentions, there won't be anything left in TV news. In fact, not just News Nation, this seems to be the playbook in almost every channel now. Rule number 1. मोदी योगी की जय। As we record this show, PM Modi is leaving for Uzbekistan for the Shanghai Cooperation Organization Summit. SCO was formed in 2001. The countries that will attend this summit are Russia, China, India, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. This year's summit will be held in Samarkand and the permanent secretariat is in Beijing. क्या रखा है इन डिटेल्स में? डंका तो मोदी जी का ही बजेगा ना। बाबर के देश में मोदी का डंका। समरकंद में मोदी के 72 घंटे किसे लगेंगे झटके। मोदी चाइनीज राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर इंडिया की बात रखेंगे। सच हम आपको बताते हैं कि कैसे मोदी ने चीन को घुटने पर लाने का काम किया। तैमूर के देश में मोदी मोदी। The PM had not even reached Samarkand, but channels had already started drilling this in your head that somehow this whole event, this whole summit is about Modi and how great he is. मतलब summit के नाम में शंघाई है लेकिन बैकफुट पे चाइना है. And then you have cringe-worthy reporting like this. समरकंद में सेंट्रल एशिया को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक भी आते हैं। यहीं पर हमें अर्जेंटीना से आए कुछ पर्यटक मिले। वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते थे और गांधी को भी पसंद करते थे। अच्छा, मोदी को जानते हैं? जीके अच्छा होगा इन लोगों का। Unlike kids in madrasa. We'll come back to that later. Just listen in first. We like Mahatma Gandhi. You like Mahatma Gandhi? Great. In our country, is very important person. Funny. I heard her say she likes Gandhi, but see how the ABP News reporter interprets this conversation. भारत के मोदी और गांधी की चर्चा उज्बेकिस्तान के समरकंद में अर्जेंटीना के पर्यटक कर रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है? भारत के मोदी की चर्चा तो मैंने नहीं सुनी। गांधी को पसंद करने वाली बात हमने जरूर सुनी। This leaves me to draw only 2 conclusions. Conclusion number 1, the Argentinian woman did praise Modi, but ABP didn't actually show the bite. What a missed opportunity, ABP. If you had actually had that bite, it would have been prime time news. Second conclusion, the Argentinian woman just talked about this man. And ABP thought, चलो हम घुसेड़ देते हैं मोदी जी को, घुसने में क्या है? After all, who better than this man to club with Gandhi? After all, this man's party gave a ticket to this woman who glorified the killer of this man. हम समरकंद पहुंच गए। हम बात करेंगे कुछ पर्यटकों से, हम देश की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे।
Do you know about India? Yes, I do. Yes, I do. What do you like about India? मुझे इंडिया बहुत पसंद है, स्पेशली द नेशनल बर्ड द पीकॉक मोर। ये देखिए मोर का रंग बच चुका है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मोदी पसंद है, मोर पसंद है, पीपल लव द मोर, ये दिल मांगे मोर, मोदी। The SCO summit is very important for India and its diplomatic relations in Central Asia. Now, North Korea is not part of Central Asia, but North Korean media की कमी हमारी पूरी मीडिया पूरी कर रही है। Rule number 2. Opposition high high. धावा! On the opposition, obviously. This brings us to Yadav ji's rule number 2. मोदी योगी की प्रेस से जी भर जाए, भूले भटके जर्नलिज्म का मन करे, थोड़ी सी खुजली हुई जर्नलिज्म करने की, तो आप सीधा राहुल के पास जाएं, अखिलेश के पास जाएं, ममता के पास जाएं, उनकी बैंड बजाए, उनसे सवाल पूछें, ममता से सवाल पूछें। No space for dissent, but डर धमकी डंडा in Didi's land. That's the question and that's the debate. लोकतंत्र पे लाठी, that's the hashtag and the debate on the other side. तो भ्रष्टाचार का दाग और इसके बाद बंगाल में आग। So the right to protest is central to democracy. It's baffling when so-called farmers, backed by political groups, funded by them, block the highways. Then the TMC defends their decision and says, no, right to protest is a must in a democracy. But what happens in Bengal when political opponents want to march? Just march, simply march, peacefully march. Just march, simply march, peacefully march. BJP's protest rally turned violent this week. While the cops lathi-charged protesters, there were also visuals of BJP workers setting a police vehicle on fire. ये वीडियो प्राइम टाइम पे थोड़ा हम दिखाएंगे। क्या बात कर रहे हो? ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। टाइम्स नाउ देख रहे हैं या एनडीटीवी? BJP नेता's kurta covered in mud. Oh. Swapan Das Gupta covered in mud. So sad. इतना police violence. Hey, wrong pick. We're talking about Kolkata police, not Delhi police. Times now. What Lucian's mentality. You could have shown grassroots BJP leader like ex-deputy mayor Meena Devi Purohit, who was actually injured by the police, instead of Swapan Das Gupta covered in mud. Of course, don't show any violence by BJP karyakartas. That won't work. Things got so obvious that a TMC spokesperson finally started showing the video on Times Now. किसी ने बीजेपी वालों का दंगा करते हुए वीडियो क्या दिखाया? चोट सीधा ANI एडिटर को लगी। This is ridiculous that we have a parallel broadcast going on the channel while you are not the editor, Riju, to decide what goes on Times Now. How can you run this? Just because nobody is stopping you, people are being courteous doesn't mean you run a parallel broadcast. This is where we are. Of course, you can't condone police high-handedness, and the Kolkata High Court has legitimately asked for a probe into this. But these are the very same channels and anchors and panelists who, when protests break out in BJP-governed states, want protesters in jail, चाहे violence हो या ना हो. All of us know today कि अगर इन सज्जन के हाथ में TMC का झंडा होता, तो क्या होता? Anti-nationals on the rampage again. When will we see bulldozer action? We want bulldozer action on these protesters. Of course, they've all been funded by ISI, Pakistan. Protest jihad! Rule number 3. Demonize those Muslims. Now, this is the most important thing that Anil Yadav said. Let's listen to it again. सिर्फ मुसलमान से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम सेलिब्रिटीज से बात करो, कुछ भी बातें तो उनसे बुलवाओ। मुस्लिम लोगों से कुछ भी बुलवाओ, कुछ भी कंट्रोवर्शियल निकलवाओ मौलानाओं से, बच्चों को भी मत छोड़ो। Anil actually followed this diktat from what it seems. मुझसे कहा गया था कि अच्छे मदरसे में नहीं जाना है, जो बिल्कुल थके हुए मदरसे हैं, बिल्कुल फालतू के, जहां जैसे टूटे फूटे वहां जाना है, वहां से दिखाना है। तो मदरसे मैंने ढूंढे, नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नहीं पता है। नहीं पता? नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है पता है? पता है? योगी
योगी आदित्यनाथ जी हैं। भारत का कैपिटल क्या है? भारत की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नहीं पता है। नाम क्या है हमारे प्रधानमंत्री का? हाँ, दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए तो पूरी दुनिया में उनका नाम जाना था। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा? PM मोदी। PM मोदी। पूरा नहीं, थोड़ा सा बता ले गई है। Anil did follow the orders, it seems, but it's also clear that he's not very comfortable with what he's doing. He tries his best to tell his audience that the problem with madrasas are probably structural. कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमें 2-3 हज़ार। 3 हज़ार। मैनेजमेंट हम ही संभालते पूरा जी। 2-3 हज़ार में हम ये इमेजिन करें कि आइंस्टीन यहाँ के पढ़ाएंगे तो ये भी संभव नहीं है। जी जी सही। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। संसाधन बहुत कम है। टीचर्स को 1000, 2000, 24-2500 की सैलरी मिल रही है, तो जाहिर बात है कि जैसे संसाधन वैसी शिक्षा। Anil's conscience was probably a little pricked, but that can't be said for this News Nation report. थोड़ा सा आपके ज्ञान का परीक्षा लेंगे। ये बताइए, राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति जानते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। अच्छा जी। और क्या क्या आपको जिलाधिकारी कौन है आपके जिले के पता है? नहीं पता है। SSP कौन है? नहीं पता। ये सब चीजें जीके की चीजें नहीं बताई जाती हैं। यार, राष्ट्रपति का नाम तो आलिया भट्ट को भी नहीं पता था, तो ये तो बच्चे हैं। रही बात जीके की, तो इट्स नॉट लाइक प्राइम टाइम एंकर्स आर पासिंग दैट टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। मोहनचंद करमचंद पारी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था। उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। If you believe in in an afterlife, then today imagine the former Chief Minister of Bengal, the late Buddhadev Das Gupta. आज तक followed the same playbook as News Nation. नेशनल एंथम आता है? नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता। जनगण मन आता है? जनगण मन आता है? सुनाइए। नहीं आता। आपको जनगण मन आता है? सिखाया नहीं क्या? सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी एकदम थोड़ा याद है। ये थे आज तक के जाबाज रिपोर्टर who's doing his own survey of madrasas. इन लोगों से सरकार से सवाल करने की हिम्मत बने नहीं बनती, लेकिन छोटे बच्चों से सवाल पूछने में ये नंबर 1 आगे रहते हैं। By the way, guess who else has been unable to sing the national anthem? We all know why little kids were asked if they knew the national anthem or not. The reason why this was done is not lost on any sensible person. Now, it could be that these children were nervous. Possibly they don't remember the national anthem, like possibly many other underprivileged kids in government schools across India. Forget the national anthem. A November 2021 report says that the number of students in class 2, 3 and class 6 who cannot recognize even letters of the alphabet has doubled. This means many children are going to school, but they're not learning. The proportion of children who cannot recognize even single-digit numbers has doubled. Only 4.3% of children in class 5 are able to do basic division. But Gaurav Sawant will never ever hold a discussion on this. Because you can find kids wearing a skull cap and then give them the national anthem test. Now, the functioning of government-aided madrasas, private madrasas and government schools have to be improved. But that discussion doesn't fit in the Hindu-Muslim playbook. So छोड़ो। मौलानाओं को बुलवाओ, मौलाना जो बोल रहे हैं उन पे 1-1 घंटे के शो करो। और जब मौलानाओं से जी भर जाए तो साध्वी प्राची तो है ही।
जिन्होंने इतना सुंदर फैसला आज पूरे देश को प्रफुल्लित कर दिया, आज उसको सुनकर के इनके पेट में पेचिस लग गई है। पेचिस हिंदी दिवस वीक में लर्न अ न्यू वर्ड। पेचिस इज इक्वल टू लूज मोशन इज इक्वल टू डायरिया, जिसका वर्बल फॉर्म का साक्षात रूप है साध्वी प्राची। I don't want to call her Sadhvi because unlike Amish, I still have some respect for that word. साध्वी जी धर्म की जानकारी अच्छा देती है। साध्वी जी सनातन धर्म की जानकारी बहुत अच्छा दे देती है। आप सनातन धर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में शिक्षा दीक्षा और ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं तो साध्वी जी बताएंगी। क्योंकि धर्म की बात, कर्म की बात, धर्म की बात, कर्म की बात, कर्म और कांड की बात या तो स्वामी दीपांकर अच्छा बता सकते हैं या साध्वी प्राची बता सकते हैं। धर्म की बात, ज्ञान की बात, सनातन धर्म पे ज्ञान वर्धन करना है तो प्राची को सुनिए। क्या कह गई साध्वी प्राची? तो यहाँ पर संकल्प लेकर के जाना है। अगर आपकी एक बेटी उठाते हैं तो कम से कम 1000 बेटियों की लाइन लगा दो, मैं कहती हूँ। और उनके मोहल्ले में घुस जाओ, बहू लेकर के आओ। व्हाट ज्ञान, वाह वाह। आगे सुनिए हाउ टू मेक अ खान मुक्त देश। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सब को उतार करके उनकी होली जला दो। सनातन धर्म की और बड़ी बड़ी बातें, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से कैसे बचाएं? ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। ये इस तरह की घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, 35-40 बच्चे पैदा करके। लेकिन आज की जो जरूरत है वो मैं समझती हूँ कि वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। छोड़ो यार, बहुत हो गया ज्ञान व्यान। लेट्स गेट टू सम कैजुअल बैलेंस। जो गौ मांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए। प्राची का पॉइजन, स्क्रैप दैट, लेट्स कॉल इट प्राची की पेचेस। प्राची की पेचेस इतनी खतरनाक है कि वीएचपी ने भी हाथ धो लिया, बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, प्राची और हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस हेट मॉन्गर का कोई नहीं है, उस हेट मॉन्गर का टीवी न्यूज है। टीवी न्यूज की दुनिया में पॉइजनस प्राची की हमेशा जगह बनी रहेगी। कितने खुश हैं आप? नंदी जी से गुफ्तगू करके आई हूँ। कान में बोला है कुछ? क्या कहा है? कि नंदी जी जरा उधर मुंह है आपका, जल्दी से खाली कराओ। आज तक दैट इज प्लेटफॉर्मिंग प्राची टुडे is the same channel that previously called out her hateful comments. This is gold standard journalism from 2016. गौमास पर ही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साध्वी प्राची ने एक विवादित बयान दिया है और साध्वी प्राची के विवादित बोल एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसमें साध्वी प्राची ने कहा है कि बीफ खाने वालों का यही हश्र होगा। ये बेहद गंभीर बयान आया है साध्वी प्राची की तरफ से। Back in 2016, the Quint did a report asking news channels why they give airtime to someone like Prachi. The response was very predictable to say the least. The fact is, it's easy to do a Sadhvi Prachi story. There isn't much explaining to do. A simple quote or a soundbite and cursory expression of outrage does it. Evidently, nothing has changed in 2022. Every week, every other night, television news channels and their prime time anchors are telling us हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपमान ये चैनल्स खुद कर रहे हैं, जो प्राची टाइप लोगों को हिंदू धर्म का मैस्कॉट बताते हैं। She is objectified Muslim women in the worst possible way, spewed venom against Muslims and called for real world violence. But on television news channels, she will be called on as a Sanatan Dharm Guru. Just like this guy is an Islamic scholar. अरे मैं मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं, लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ। ये बात सुन लो, मैं अच्छा ठीक है, चलिए चैनल में मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, हाँ, टीवी वाले जबरदस्ती इस्लामिक Last week, the longest reigning monarch of Britain bid alvida to this world. At 96,
The Queen died peacefully in her bed at Balmoral Castle. With the Queen no more, you had the Indian state on one end and the Indian Twitter on the other. While the state was in official mourning, Twitter के हाल कुछ और ही थे. There was also this. ये सब देख के टीवी न्यूज वाज लाइक, अरे हम क्यों पीछे रहे? We leave you with some of our favorite clips and favorite thumbnails from the world of television news that gave meme makers on Twitter a run for their money. Enjoy. That's all the TV nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad, stay vigilant, and recognize the game that's being played in the name of news on TV news. एक थी रानी, खत्म कहानी. बाय बाय महारानी. बल्कि एलिजाबेथ तो चुलबुली, शरारती और मजाकिया इंसान. एलिजाबेथ को खाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी तो वो था लहसुन. अलविदा एलिजाबेथ. अब कोई नूर दूर नहीं. उनके पर्स में सिर्फ लिपस्टिक, मेकअप का कुछ सामान और उनका चश्मा होता था. महारानी चश्मे का इस्तेमाल केवल कुछ पढ़ने के वक्त ही करती थी. उन्हें श्रिम्प भी बहुत पसंद था, जिसे एक सीक्रेट मक्खन में पकाया और मैरिनेट किया जाता था. फिर महारानी उस श्रिम्प को गर्म टोस्ट के साथ खाती थी. भारत को कोहिनूर दिलाएंगे मोदी. कोहिनूर की होगी घर वापसी. सर डोगरा सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे. क्वीन चार्ल्स? ये क्या वाहियात क्वेश्चन है सैयद. इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? डिड यू स्टडी इन द मदरसा दैट आज तक वेंट टू?